रियलिटी चेक का टाइम आ गया है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अगर दिमाग में 207 प्लस का टारगेट चल रहा है ना, तो ये एक्सप्लेनर एग्जैक्टली आप लोगों के लिए है। आज मैं एक ऐसी कट टू कट स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो सीधा सिलेक्शन तक ले जाएगी। अपनी एनर्जी एकदम हाई रखनी है क्योंकि यार वक्त बहुत कम है और लड़ाई सच में बड़ी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सबसे बड़ा फर्क हमें समझना होगा। एक तरफ होती है रैंडम पढ़ाई, मतलब आखिरी वक्त में उठे, कोई भी किताब खोली और बस पढ़ने लग गए। सच बताऊं, यह अप्रोच सीधा सिलेक्शन दूर ले जाएगी। रैंडम पढ़ाई को अभी के अभी बिल्कुल बंद करना होगा। इस टाइम वही बाजी मारेगा जो स्मार्ट रिवीजन और मॉक स्ट्रैटेजी पर फोकस करेगा। यही वो अकेला शॉर्टकट है जो कट ऑफ के उस पार फेंक देगा। तो इस चर्चा में हम बेसिकली 5 पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, द लास्ट 15 डेज मास्टर प्लान। दूसरा, मॉक्स और डीप एनालिसिस। तीसरा, जीके और करंट अफेयर्स ब्लूप्रिंट। चौथा, परफेक्ट डेली टाइम टेबल। और आखिरी, एग्जाम हॉल का मेंटल कंट्रोल। बस ये 5 पॉइंट्स और एग्जाम का सारा पैनिक जड़ से खत्म। तो सीधा आते हैं अपने पहले पिलर पर, द लास्ट 15 डेज मास्टर प्लान। और इसका रूल नंबर 1 एकदम क्लियर है, कुछ भी नया पढ़ना अभी के अभी बंद। सुनो, एक बहुत सरप्राइजिंग डेटा पॉइंट बताता हूं। एग्जाम से ठीक पहले जब हम नए टॉपिक्स उठाते हैं ना, तो पुराना याद किया हुआ 20% डेटा दिमाग से वैसे ही वॉश आउट हो जाता है। आखिरी 15 दिनों में नई चीजें शुरू करना लिटरली सबसे बड़ी गलती है। जो पिछले 6 महीने में नहीं पढ़ा, उसे अब छूना भी नहीं है। ये एक फेटल एरर हो सकता है प्रेप में। तो भाई अब करना क्या है? सिर्फ इन 4 अस्त्र पर पूरा फोकस डालना है। पहला, अपने बनाए हुए नोट्स का सॉलिड रिवीजन। दूसरा, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल घोलकर पी जाना है। तीसरा, लगातार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। और चौथा, सिर्फ उन वीक टॉपिक्स पर काम करना जो मॉक्स में आपको तंग कर रहे हैं। दैट्स इट। अब इन 15 दिनों को हम प्रैक्टिकली 3 फेजेस में तोड़ते हैं। ध्यान से सुनना। पहले 5 दिन फुल सिलेबस रिवाइज करना है और डेली 2 मॉक्स देने हैं। अगले 5 दिन यानी डे 6 से 10 जो टॉपिक्स मॉक्स में वीक निकले, बस उन पर डायरेक्टली अटैक करके स्पीड बढ़ानी है। और आखिरी फेज डे 11 से 15। यहां कुछ नया टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पिछला रिवीजन, मैथ्स और साइंस की फॉर्मूला शीट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एकदम स्ट्रिक्ट जीपीएस की तरफ फॉलो करना है इस टाइमलाइन को। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, मॉक्स और डीप एनालिसिस स्ट्रैटेजी। देखो, आखिरी महीने में पढ़ते तो सब हैं, पर असली गेम चेंजर यही स्टेप साबित होता है। यहां आता है हमारा दूसरा रूल। जो टॉपर्स 260 क्रॉस करते हैं ना, वो आखिरी दिनों में पढ़ते कम हैं और टेस्टिंग कहीं ज्यादा करते हैं। डेली 2 मॉक टेस्ट निकालने हैं दोस्तों। सुबह फ्रेश माइंड के साथ एक फुल मॉक लगाओ और शाम को एक सेक्शनल मॉक या पीवाईक्यू का सेट उठा लो। ऐसा करने से आपका एग्जाम हॉल वाला स्टैमिना लिटरली डबल हो जाएगा। लेकिन एक कड़वी सच्चाई और सुन लो, मॉक देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक देने के बाद उसमें से अपनी गलतियों को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दिन में 3 मॉक भी लगा रहे हो पर वीक पॉइंट्स नहीं सुधर रहे, तो ऑनेस्टली उसका 0 फायदा है। 0। अब ये गलतियां पकड़नी कैसे हैं? इसका एक सिंपल तरीका है, अपनी एक अलग एनालिसिस नोटबुक बना लो। मॉक खत्म हुआ, सीधा नोट करो। स्टैटिक जीके में क्या गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशन के किन फैक्ट्स में फंसे, साइंस में कहाँ डाउट आया और करंट अफेयर्स में कहाँ कंफ्यूजन थी। जब ये सब क्लियर सामने लिखा होगा ना, तो मेन एग्जाम में वो गलतियां दोबारा भूल कर भी नहीं होंगी। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जीके और करंट अफेयर्स का स्मार्ट रिवीजन। हाँ, सिलेबस काफी बड़ा है, पर हमें रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। जीके का पूरा समंदर पार नहीं करना है हमें। स्मार्ट खेलो। पॉलिटी उठा रहे हो तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, डीएसपी, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वाले हिस्से को देखो। ज्योग्राफी में नदियां, नेशनल पार्क्स और अपनी यूपी ज्योग्राफी पढ़नी है। हिस्ट्री की बात करें तो 1857 की क्रांति, आईएनसी सेशंस और गांधी एरा पर मैक्स फोकस रखो। और साइंस में ह्यूमन बॉडी, फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूलाज और केमिस्ट्री। एग्जाम का ज्यादातर पेपर यहीं से सेट होता है बॉस। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो एक स्ट्रिक्टली क्लियर रूल है, अब आखिरी दिनों में मार्केट से लाकर मोटी मोटी मैगजीन्स पूरी पढ़ने की गलती मत करना। सिर्फ पिछले 6 महीने का डेटा उठाओ, और वो भी एकदम कैटेगरी वाइज, जैसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, स्टेट न्यूज और अपॉइंटमेंट्स। बस इन स्पेसिफिक चीजों पर फोकस रखना है, बाकी सब इग्नोर। चौथा सेक्शन, द परफेक्ट डेली टाइम टेबल। देखो, आखिरी 15 दिन है,
शेड्यूल टाइट रखना होगा और 10 से 12 घंटे की सॉलिड बैठक तो करनी ही पड़ेगी। अब ये डेली रूटीन दिखेगा कैसा, चलो डिटेल में बताता हूं। सुबह 6 से 9 बजे तक सीधा एक मॉक टेस्ट, फिर 10 से 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ उस मॉक का पोस्टमार्टम यानी डीप एनालिसिस। दोपहर 2 से 5 जीके के उन एरियाज का रिवीजन जहां मार्क्स कट रहे हैं। शाम 6 से 8 बजे पीवाईक्यू प्रैक्टिस का टाइम, और रात 9 से 10 सोने से ठीक पहले करंट अफेयर्स। भाइयों, शेड्यूल देखने में टफ जरूर है, लेकिन यही डिसिप्लिन आखिर में वर्दी दिलाएगा। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, एग्जाम हॉल और मेंटल कंट्रोल। उन 2 घंटों में दिमाग कैसे चलेगा वही सारा गेम डिसाइड करेगा। एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने का आपका एक सॉलिड प्री प्लान्ड ऑर्डर होना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर किसी हालत में वक्त बर्बाद नहीं करना। स्टेप 1, सबसे पहले जीके के आसान सवाल निपटाओ। स्टेप 2, फिर साइंस पर आओ। स्टेप 3, उसके बाद रीजनिंग सॉल्व करो। और स्टेप 4, जो मैथ के या बाकी सबसे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें बिल्कुल आखिर के लिए छोड़ दो। इस अप्रोच से पेपर टाइम पर कंप्लीट होगा और आते हुए सवाल कभी नहीं छूटेंगे। मुझे पता है इस वक्त डर लगता है, थोड़ी एंजाइटी होती है, और दोस्तों ये एकदम नॉर्मल है। पर दिमाग को तेज और शार्प रखने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। लेट नाइट तक जागना या रील स्क्रॉल करना, इसको आज और अभी बंद कर दो। आपका फोकस अब एक लेजर बीम की तरह स्ट्रेट और शार्प होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिलेक्शन आमतौर पर उन्हीं का होता है जो इन आखिरी 15 दिनों में अपना टॉप गियर लगा देते हैं। अगर रोज ये 10 से 12 घंटे वाला डिसिप्लिन एक्चुअली फॉलो किया जाए ना, तो 207 प्लस का स्कोर प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। कोई नहीं रोक सकता। तो चलो अब एक वादा खुद से करो। दिमाग में टारगेट स्कोर क्या फिक्स किया है, जो भी नंबर है उसे आज ही लॉक करो और बस अपनी पूरी जान लगा दो उसे पाने के लिए। IQ स्ट्रीट एग्जाम्स के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही कट टू कट एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज के लिए साथ जुड़े रहिए। अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देकर आना एग्जाम में। ऑल द वेरी बेस्ट।